आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो पे हमारे साथ सस्पेंस फ्रीक्स चैनल ने कोलैब किया है। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आए तो उनका चैनल ज़रूर जाके देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार उन्हें हमारे साथ कोलैब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। आइए अब आज की एनिमेशन वीडियो शुरू करें। मैं अपने कमरे में अकेले बैठा था जब मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। हेलो। मुझे मेरे बिस्तर के नीचे से एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज़ आई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, तो मैंने अपने आप को समझा दिया कि अभी मैंने जो भी सुना वो सिर्फ मेरा वहम है। हेलो बेटा। ये आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। एक बार फिर से ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया था और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही अपनी कंबल के अंदर छुप गया और उसका एक कोना हल्का सा उठाते हुए बोला, वहाँ कौन है? मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे रहने वाला राक्षस हूँ। नहीं नहीं, बिस्तर के नीचे रहने वाले राक्षस असली नहीं होते। पर मैं तो असली हूँ। उस राक्षस ने हंसते हुए मुझे जवाब दिया, क्या तुम्हारा कोई नाम है? हाँ, ऑब्वियसली मेरा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। रवि? हाँ, क्यों? रवि नाम से तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर रवि तो एक बहुत आम सा नाम है और तुम तो एक राक्षस हो। हाँ, मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं बड़ा होके राक्षस बनूं। ओह, तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं डेंटिस्ट बनूं। मैं ये सुनकर थोड़ा हंसा और मुझे अब डर नहीं लग रहा था। तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा रवि, क्या तुम मुझे डराओगे नहीं? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? तुम एक राक्षस हो इसलिए। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं छोटे बच्चों को जाके डराऊंगा। मुझे तो लगता था कि राक्षसों का यही काम होता है। हाँ, मैं लोगों को डराता जरूर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बुरे लोगों को डराता हूँ। क्या मैं भी बुरा हूँ? मैंने रवि से पूछा और उसने जवाब दिया, नहीं, तुम बुरे नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया। अच्छा, फिर तुम यहाँ किसको डराने आए हो? उस आदमी को जो तुम्हारी अलमारी के अंदर छुपा हुआ है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी रगों में बहता खून जम सा गया था। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसकी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन उसके इतना बोलते ही डर के मारे मेरे गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। मैं बस चुपचाप अलमारी की तरफ कान लगाकर अपनी कंबल के अंदर छुपा रहा।
तभी अचानक से मुझे अलमारी में से धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी और अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा। मुझे मेरी तरफ आते पैरों की आवाज़ें आने लग गई। मैं अपनी सांसें रोककर अपनी कंबल में लेटा रहा जब वो पैरों की आवाज़ एकदम से बंद हो गई और मुझे अपने बगल में किसी की सांस लेने की आवाज़ आने लग गई। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में उतना डर पहले कभी नहीं लगा था और मैं डर के मारे कांपने लगा था। तभी एक झटके से किसी ने मेरे ऊपर से कंबल उतार दी। मेरी आंखें अभी भी डर के मारे बंद थी और अब मैं बस कुछ बुरा होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी कमरे में एक धीमी सी गुर्राने की आवाज़ और फिर एक आदमी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। 1 सेकंड बाद ही मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनकर मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही मुझे बगल में ज़मीन पर एक बड़ा सा चाकू और मेरे कमरे की टूटी हुई खिड़की के कांच के टुकड़े दिखे। यह आवाज़ सुनकर मेरे बाबा भागते हुए मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे शांत कराते हुए मुझसे पूछा कि ये क्या हुआ। मैंने उनको बस यही बताया कि मेरे कमरे में कोई छुपा हुआ था और शायद वो खिड़की से बाहर कूद गया है। मेरे बाबा ने ये सुनते ही पुलिस को कॉल किया और 5 मिनट के अंदर पुलिस हमारे घर भी आ गई थी। उनको हमने पूरी बात बताई और उनको उसी रात कुछ दूरी पे वो आदमी भी मिल गया। वो आदमी मेरे घर के पास ही घायल पड़ा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर कांच के टुकड़े लगे हुए थे और उसकी छाती पे किसी जानवर के नाखून से नोचने के निशान थे। उस आदमी का नाम गोलू था। पुलिस को उसकी स्कूटी भी हमारे घर के पास ही लगी हुई मिली और उस स्कूटी की डिक्की में पुलिस को चाकू, टेप और एक कैमरा मिला। जितना मुझे मालूम है, गोलू ने पहले भी कई गैर कानूनी काम करे हुए थे और पुलिस पहले से ही उसकी तलाश कर रहे थे। उस दिन के बाद से मुझे कभी रवि वापस सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले पापा से कुछ साइन करवाने घर आए थे तो मैंने उनको कहते हुए सुना कि गोलू के जेल सेल में उसको एक लक्कड़ का बिस्तर दिया गया है, लेकिन वो बिस्तर के ऊपर सोने से बहुत ज़्यादा डरता है और पूरे दिन वो बस उस बिस्तर के दूसरे कोने में बैठकर किसी रवि का नाम बड़बड़ाता रहता है। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये एनिमेशन हॉरर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी और ये एनिमेशन अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। आखिर में मैं एक बार फिर से सस्पेंस फ्रीक्स चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा। और मुझे ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखें। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।